यूजीसी नेट से संबंधित डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारती यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और साथ में ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई नोट्स बनाए, यूजीसी नेट की करिए बेस्ट तैयारी बेस्ट नोट्स के साथ। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स अब आप ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये के अंदर, जिसमें आपको पूरा डिटेल थ्योरी, पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ही पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, आपका पूरा नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जल्दी से अपने फ़ोन को उठाइए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ मैं बात करूँगा कि आपको कितना स्कोर करना है अगर आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो मैं एग्जांपल लेके चलूँगा दिसंबर 2020 जून 2021 के जो रीसेंट एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको कितना स्कोर करना है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। सो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हुए एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स की बात मैं करता हूँ। जो अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व, तो अनरिजर्व में देखिए आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें आपका 194 जो कट ऑफ थी, यानी कि 300 में से जिसके 194 मार्क्स थे, ठीक है, तो उनकी जो थी उनको अनरिजर्व कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर दिया गया। जिनका 216 नंबर थे उनको दिया गया जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ के लिए 216 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी कट ऑफ थी 194। अगर आप 194 को आप देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है, 194 को अगर आप करते हैं, ठीक है, 194 को अगर आप करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि आपका 64 पॉइंट कुछ परसेंटेज के आसपास आपका आ जाएगा। वही अगर आप 216 के साथ करेंगे, क्योंकि देखिए 300 इसलिए करना है क्योंकि 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है पेपर 2, 100 नंबर का होता है पेपर 1, तो 300 नंबर से आपको करना है। ऐसा ही देखिए, आपके अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कुछ भी है, तो जितनी कट ऑफ थी आप उसको ध्यान में रखिए, उससे बटा 300 करके और 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 216 है, 216 बटा 300 कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो ये 70% से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इतनी आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी इकोनॉमिक्स के लिए। तो ऐसे ही देखिए, जितने जैसे आपका सब्जेक्ट है फ़िलासफ़ी, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप उसकी जो है वो एक बार कट ऑफ जो पिछली गई थी उसको ध्यान में रखा, एक बार उसकी देख लीजिए, इस बार भी उतनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि 2 सेशन मर्ज कर दिए गए थे, तो जिसकी वजह से क्या था, कंपटीशन बढ़ गया था, जिसके बाद कट ऑफ भी हाई गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जितनी कट ऑफ थी उतनी ही है। अगर अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना स्कोर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए कि जो रिसेंट में हुआ था उतना ही आपका जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से आप अपना सब्जेक्ट देखिए, अपनी कैटेगरी चूज़ करिए, तो जितने मार्क्स उसमें थे आपके, तो उतने ही आपको उसमें बटा 300 करके इंटू 100 करके आप उसकी कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो उतना ही आपको इस बार स्कोर करना है। ये आपको मैंने बता दी है, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं। परसेंटाइल भी था, देखिए परसेंटाइल को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना आप ये सब्जेक्ट मान के चलिए उतना ही आपको स्कोर करना है। जितनी शिफ्ट बढ़ेगी उतना ही परसेंटाइल आएगा, लेकिन अगर आपका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो परसेंटेज में आपका आएगा। तो अगर आपको ये चाहिए इसकी पीडीएफ जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको कट ऑफ दी गई है, तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ को जान सकते हैं। सो टेक केयर।